सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। स्वामी शिष्य संवाद में हम लोग अभी इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में पहुंच गए हैं। पिछले बार शिष्य स्वामी जी के साथ में नौका पर बैठकर गंगा जी के ऊपर जब मठ की ओर आ रहे थे, तब स्वामी जी के साथ उनका जो वार्तालाप हुआ था उसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। और स्वामी जी ने शिष्य को ये बात कही थी कि जब उसने प्रश्न पूछा था कि आपने जो देश विदेश में इतना सब कुछ परिश्रम किया उसका परिणाम क्या हो गया, तब उसके उत्तर में स्वामी जी ने ये कहा था कि अभी तो कुछ थोड़ा बहुत ही तुम लोग देख पा रहे हो, लेकिन समय के अनुसार इस पूरे संसार को श्री राम कृष्ण का भाव ग्रहण करना पड़ेगा। स्वामी जी का दृढ़ विश्वास था और एक सत्यद्रष्टा ऋषि थे, इसलिए उनकी अनुभूति भी थी कि बिना ठाकुर का भाव या बिना ठाकुर का आदर्श ग्रहण किए देश ऊपर नहीं उठ सकता। इसीलिए उन्होंने कलकत्ता में अभिनंदन के उत्तर में जो कहा था, इफ दिस नेशन हैज़ टू राइज, इट हैज़ टू राइज सेंटरिंग अराउंड द पर्सनैलिटी ऑफ श्री राम कृष्ण। अगर इस देश का उत्थान होना ही है तो ठाकुर के व्यक्तित्व आदर्श के ऊपर केंद्रित होकर के ही इस देश का उत्थान होगा। वे स्वामी जी का पूरा कन्विक्शन था और इसलिए उन्होंने कहा है कि इस प्रबल जो एक शक्ति का प्रवाह जो बाढ़ आ रही है, इसमें सबको कालांतर में सबको बह जाना पड़ेगा। अब यद्यपि हम लोग देखते हैं कि इसकी कोई ऐसी सूचना हम लोगों को दूर दूर तक कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वर्तमान में जिस प्रकार से हम लोग देश में या समाज में जिस प्रकार की स्थिति देखते हैं, तो ऐसे नहीं लगता कि इतनी बाढ़ अभी आ चुकी है। लेकिन जैसे श्री श्री माँ कहती है कि जब आंधी आती है तब आंधी के साथ साथ ही सभी मतलब ये पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सा इमली का पेड़ है या कौन सा आम का पेड़ है। अब जब आंधी रुक जाती है और उसके बाद में जब बरसात होती है, तब उस बरसात के पानी से पूरा धोकर स्पष्ट हो जाता है कि कौन सा चीज़ का कौन सा है। तो ठीक इसी प्रकार से ही अभी जो ये भौतिकता की या भोगवाद की जो आंधी आई है, जिसके कारण हम लोगों को अभी सभी कुछ धूमिल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन कालांतर में
जब ये आंधी रुक जाएगी भौतिकतावाद की, भोगवाद की, तब अपने आप में अब फिर बारिश जब हो जाएगी, यानी कि फिर उसके ऊपर में जब इस भाव का और इस आदर्श का जब बरसात होगी इसके ऊपर में, तब धीरे धीरे परिष्कार हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो इसलिए ठाकुर भी जैसे कथामृत में कहते हैं कि जब तक भोगांत नहीं होता तब तक व्याकुलता नहीं आती। तो इसलिए स्वामी जी ने, जब पहले भी हम लोग उसकी चर्चा कर चुके हैं कि शिष्य ने पूछा था इस देश में आप प्रचार क्यों नहीं करते या भाषण क्यों नहीं देते, तब उन्होंने ये कहा था कि अभी तुम्हारी ज़मीन ही तैयार नहीं है, कि ज़मीन अगर तैयार होती तो बीज बोने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसीलिए तुम लोग अभी पेट की समस्या में जूझ रहे हो, या और कोई भी तुम्हारे पास में कोई सुख ऐसा कोई है नहीं। ये उस समय की बात स्वामी जी बोल रहे थे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है, पहले तुम लोग अच्छे तरह से तुम्हारा पेट भर के खाना मिले, फिर उसके बाद कुछ भोग तुम्हारे जीवन में आ जाए, फिर उसके बाद ऊब करके जब तुम लोग इससे भी बढ़कर और कुछ है क्या, ऐसी खोज में जब तुम जाओगे, तब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसके ऊपर भी और एक कोई अवस्था है, इसकी खोज में तुम निकलोगे। इसलिए ये कहा है कि ये जो अभी जो स्टेज है वो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह की माँ की, जगन माता की ध्वंस लीला चल रही है। और क्योंकि ये अन्याय, अविवेक, अधार्मिकता, ये सब धीरे 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 इस काल के प्रवाह में ये भी बह जाएगा। और फिर जैसे स्वामी जी ने कहा था कि श्री राम कृष्ण के आगमन से सत्ययुग की सूचना हुई है, तो वो अक्षरशः हम लोगों को, यानी जो आगे आने वाली जो जनरेशन, पीढ़ी रहेगी, उसको अनुभव में आने लगेगा। तो तब तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अब समय की पाबंदी इसमें कोई है नहीं, क्योंकि काल के प्रवाह में 100, 200, 500 साल तो कुछ है ही नहीं। तो स्वामी जी ने लेकिन ये सुस्पष्ट निर्देश इसमें किया हुआ है कि इसका, ठाकुर का भाव जो है, धीरे धीरे पूरे विश्व संसार को ग्रहण करना पड़ेगा। अब आते हैं परिच्छेद 46 में। 1902 स्थान बेलूर मठ है। अब ये शिष्य इस बार जो आया है वो स्वामी जी की महासमाधि के ठीक 7 दिन पूर्व यहाँ पर आया है। स्वामी जी का महासमाधि का दिन है 4 जुलाई 1902, तो उसके ठीक 7 दिन पूर्व वो मठ में आया है। बाली में नौकरी करता था, बेलूर मठ के पास में जो बाली जगह है वहाँ पर, और उसका कर्मस्थान वहाँ पर था। तो आज वैसे ही ऑफिस से सीधा वो स्वामी जी के पास आया है। तो ऑफिस के वेश में ही वो आया है। स्वामी जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में स्वामी जी ने उसको कुशल समाचार पूछा। तब स्वामी जी ने उसका पोशाक देख करके कहा कि ये जब कोट और पैंट जब तुम पहनते ही हो तो कॉलर क्यों नहीं लगाते। तो ऐसा कह करके उन्होंने, पास में स्वामी शारदानंद जी महाराज खड़े थे, उनको कहा कि अमेरिका में जो उनको कॉलर मिले थे, पहनते थे, जिसको पहनते थे, तो बोले उसमें से 2 कॉलर इस बंगाल को दे दो, यानी उस शिष्य को देने के लिए उन्होंने कहा। स्वामी शारदानंद जी ने उसको यानी कि उस आदेश को सुन लिया। उसके बाद में शिष्य स्वामी जी के पास आकर के जब बातचीत चलने लगी, तो स्वामी जी कहने लगे कि देखो, आहार, पोशाक या आचार व्यवहार जो है, वो हमारा जातीय आचार व्यवहार जो है, उसका परित्याग करने पर कैसे धीरे धीरे जातीयता भी लुप्त हो जाती है। स्वामी जी कह रहे हैं कि विद्या तो सभी से सीखी जा सकती है, लेकिन जिस विद्या के द्वारा मानो जातीयता का लोप होता है, तो उस विद्या की क्या सार्थकता है। उससे तो उन्नति नहीं होती, अधःपतन होता है। शिष्य कह रहा है कि लेकिन करे क्या महाराज, ऑफिस में तो आजकल अधिकारियों द्वारा जो निश्चित पोशाक है उसको तो पहनना ही पड़ता है, उससे नहीं तो काम नहीं चलेगा। स्वामी जी ने कहा, इससे कौन रोकता है। ऑफिस में जैसे जाते हो तो तब उस समय कोट पैंट पहन के चले जाओ, लेकिन जब वापस आओगे घर में, तब जैसे बंगाली बाबू रहते हैं वैसे धोती, बदन पर कमीज, कुर्ता और ऊपर में उत्तरीय, ऐसे रहना पड़ेगा। शिष्य कहता है कि जी हाँ। स्वामी जी कहते हैं कि तुम लोग केवल शर्ट पहन के ही जहाँ तहाँ जिस घर में किसी के भी घर चले जाते हो, लेकिन मैंने पाश्चात्य देश में देखा है, इस प्रकार से केवल शर्ट पहन के जाने से
वो असभ्य मानते हैं बिना कोट पहने। तो कोट पहनना वहाँ पर यानी कि ज़रूरी रहता है। लेकिन आजकल तुम लोगों ने तो पोशाक के बारे में भी स्वामी जी कहते हैं कि अनुकरण जो किया है वो भी अधूरा है, न विलायती है न देशी है, एक अलग विचित्र मिलावटी है। फिर इसके बाद में स्वामी जी गंगा जी के किनारे टहलने लगे शिष्य के साथ। शिष्य ने प्रश्न पूछना चाहता था तो स्वामी जी ने उसको कहा कि पूछो। शिष्य ने कहा कि सोच रहा था कि यदि ऐसा कोई उपाय मुझे सिखा दें कि जिससे मेरा मन जल्दी स्थिर हो जाएगा और ध्यान मुझे अच्छी तरह से लग जाए तो बड़ा ही उपकार होगा, क्योंकि मैं संसार के चक्र में पड़ गया हूँ तो साधन भजन में मन स्थिर करना बड़ा कठिन लग रहा है। स्वामी जी उसकी दीनता पर प्रसन्न हो गए और कहा कि थोड़ी देर बाद मैं ऊपर में मेरे कमरे में चला जाऊँगा, तब वहाँ आकर के प्रश्न पूछना। इसके बाद थोड़ी देर बाद शिष्य उनके कमरे में जाता है, तब देखता है कि स्वामी जी पश्चिम की ओर मुँह को किए हुए बैठे हुए हैं पद्मासन में, और पूरा देह जो है निष्पन्द है। कोई भी उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कोई सांस चल रही है, ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। जैसे एक स्टैचू रहता है, मूर्ति रहती है, वैसे कहीं कुछ समय तक वो वहाँ पर चुपचाप बैठा रहा। आधा घंटे के बाद में जब स्वामी जी का शरीर कंप होने लगा, तब देखा कि स्वामी जी धीरे धीरे इस स्वाभाविक भूमि पर आ रहे हैं। स्वामी जी ने आंखें खोली और पूछा कि कब आ गया तुम यहाँ पर? तो बोले थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। फिर स्वामी जी उसको कहते हैं कि आज बहुत अच्छा ध्यान मेरा हो गया। शिष्य ने कहा कि ध्यान करते समय बैठने पर जैसे मेरा भी मन पूरी तरह से डूब जाए, ऐसी कुछ विद्या मुझे सिखा दीजिए। स्वामी जी ने कहा तुझे तो मैंने सब कुछ ही बता दिया है, और प्रतिदिन जैसे मैंने बताया वैसे तुम ध्यान किया करो। तुमको क्या अच्छा लगता है? शिष्य कहता है कि आपने जैसा कहा है वैसे तो मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से मेरा ध्यान नहीं होता। तो इसीलिए लगता है कि ध्यान करके होगा क्या, एकमात्र आपके पास रहने की मेरी इच्छा होती है। स्वामी जी कहते हैं कि ये तो मानसिक दुर्बलता का चिन्ह है। सर्वदा ही जैसे तुमको बताया था वैसे नित्य आत्मा में ही तन्मय होने की कोशिश करना, और जब एक बार तुमको अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी तब इस जन्म मृत्यु के संसार में तुमको फिर आना नहीं पड़ेगा। शिष्य कहता है कि आप ऐसी कृपा कर दीजिए तो ऐसा ही हो जाए, और आपने कहा था आकर के मिलो, इसलिए मैं आया हूँ, इसलिए आप कुछ कर दीजिएगा। तो स्वामी जी ने कहा कि समय जितना भी मिले उतना ध्यान किया कर, और जब इस प्रकार से ध्यान में अपने आप जब मन स्थिर हो जाएगा तो फिर अधिक और कुछ नहीं करना पड़ेगा। शिष्य कहता है कि क्या मैं यथार्थ ज्ञान पाकर के मुक्त हो पाऊँगा? स्वामी जी कहते हैं हाँ, अवश्य हो जाएगा। समय आने पर सभी ये जो जितने भी जीव है, कीट से लेकर के ब्रह्मा तक जितने हैं, वो सभी मुक्त हो जाएंगे, और तू नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? ऐसी दुर्बलता को कभी मन में स्थान मत देना। इसके बाद स्वामी जी उसको प्रोत्साहित करके बोलने लगे कि तुम श्रद्धावान बनो, वीर्यवान बनो, आत्मज्ञान प्राप्त करो और परहित के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दो। इसके बाद में प्रसाद पाने की घंटी हो गई, इसलिए स्वामी जी ने उसको प्रसाद पाने के लिए भेज दिया। शिष्य ने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा, तो स्वामी जी ने उसको आशीर्वाद दिया। कहा कि मेरे आशीर्वाद से अगर तुम्हारा कोई उपकार होता है तो कहता हूँ कि भगवान श्री रामकृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करें, इससे बढ़कर और कोई आशीर्वाद मुझे मालूम नहीं है। शिष्य बहुत परमानंदित हो गया। उसने स्वामी जी को प्रणाम करके फिर नीचे आया। नीचे उसने देखा महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज वहाँ पर थे, तो उनको उस आशीर्वाद की बात कही तो महापुरुष महाराज बोलने लगे, जा बांगाल, तेरा सब काम बन गया, क्योंकि स्वामी जी का जो आशीर्वाद तुमको अभी मिला है उसका परिणाम बाद में तुम समझ पाओगे, अनुभव कर पाओगे। फिर उस दिन रात में स्वामी जी के पास फिर शिष्य नहीं जा पाया। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर से उसको ड्यूटी पर जाना था, इसलिए जल्दी हाथ मुंह धो करके वो स्वामी जी के पास सवेरे गया। स्वामी जी ने पूछा कि अभी निकलोगे? बोले हाँ। अगले रविवार को आना? बोले हाँ, ज़रूर आऊँगा।
तो स्वामी जी ने ऊपर के बरामदे में, जो स्वामी जी का कमरा है बेलूर मठ में, बेडरूम, उसके पास में लगा हुआ जो बरामदा है वहाँ से देख करके कहा कि जाओ, एक नौका आ रही है, उसमें से चले जाना। तब स्वामी जी के चरण कमलों में शिष्य ने प्रणाम किया और वही स्थूल शरीर में स्वामी जी के साथ उसकी मुलाकात थी और स्वामी जी ने भी उसको प्रसन्न मुख से विदाई दे दी। और शिष्य जाने लगा तो नीचे स्वामी शारदानंद जी महाराज खड़े थे। उन्होंने कहा, अरे वो 2 कॉलर जो स्वामी जी ने कही है उसको लेके जाओ, नहीं तो मुझे बात सुननी पड़ेगी। तो बोले, आज नहीं, अभी नौका वाला बुला रहा है, मैं और कहीं दिन जाऊंगा। और फिर नौका में बैठ करके स्वामी जी का अंतिम दर्शन उसने वहाँ पर किया। अंतिम ने उसी स्वामी जी टहल रहे थे धीरे धीरे बरामदा में, तो वहीं से नौका से ही उसने प्रणाम किया और फिर वो अपने स्थान पर लौट आया था। इसके 7 दिन बाद ही, यानी कि 4 जुलाई 1902, इसमें स्वामी जी का पांच भौतिक शरीर त्याग हुआ था। उस दिन उसको कुछ पता नहीं चला, लेकिन दूसरे दिन समाचार मिला था, तब वो बेलूर मठ गया, लेकिन उस समय स्वामी जी का दर्शन का भाग्य उसको नहीं मिला। तो आज यहाँ पर ये परिच्छेद 46 और इस पुस्तक की समाप्ति हो जाती है। हमने इस पुस्तक में जो स्वामी जी के साथ में जो वार्तालाप हुए, इसमें करीब ऐसे मतलब मौलिक प्रसंग या ओरिजिनल थॉट्स स्वामी जी के जो थे, केवल आध्यात्मिक और यानी कि धार्मिक इसके विषयों के ऊपर ही नहीं, लेकिन सामाजिक भी हम लोगों ने उसके ऊपर स्वामी जी के विचार देखे, विचारधारा, आर्थिक, शिल्पकला या देश के संबंध में भी, जैसे कैसे उसका पुनरुत्थान होगा, इस प्रकार के आवश्यक तत्वों पर भी स्वामी जी ने प्रकाश डाला है। स्वामी जी के मन में जैसे सब समय ये था कि हमारे ही इस देश के लोगों की कैसी उन्नति हो जाए, क्योंकि ठाकुर और स्वामी जी जो आए थे वो पूरे विश्व के कल्याण के लिए आए थे, केवल 2-4 लोगों का तो के लिए वो आए नहीं थे। तो इसलिए समग्र मानव जाति का कल्याण कैसे होगा, यही सब समय उनके मन में था। और ऊपर से अपने देशवासियों के लिए कैसी उनकी यानी कि उन्नति की भावना, वो कैसे उनका पुनरुत्थान होगा, इसके बारे में स्वामी जी ने सोचा है। आज हम लोग देखते हैं कि जैसे स्वामी जी के ये जो विचार है उसमें से 20% या 10% भी अभी तक कार्यान्वित नहीं हुए। पहले तो जैसे कि जिस प्रकार से उसको परकोलेट होने चाहिए हमारे सोसाइटी में, वैसे नहीं हो पाए। जब स्वामी जी पाश्चात्य देश से वापस लौटे थे, तब स्वामी जी और भारतवर्ष एक बन गया था, मानो उनके विचार भारतवर्ष के एक हो गए थे। धीरे 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 इसमें भी ये आ गई, और अभी समय लगेगा कि स्वामी जी के इस उदार विचारों को या उदात्त विचारों को ग्रहण करने के लिए और उसको कार्यान्वित करने के लिए, बट स्लो बट श्योर ये तो होना ही है, क्योंकि स्वामी जी जैसे सत्यप्रदृष्टा महापुरुष या अंतर्दृष्टि संपन्न महापुरुष का जो आना है, यानी कि इस मनुष्य जन्म ग्रहण करना है, या ठाकुर का भी, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो तो उसका जो प्रभाव है वो अपना दिखा करके ही जाएगा, भले ही उसको देरी लग जाए, विलंब लग जाए। अब इसी कड़ी में, क्योंकि ये तो स्वामी जी के साथ वार्तालाप हुए थे शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती के, इसी के साथ ही स्वामी जी ने के साथ में वार्तालाप हुए बाकी बहुत सारे लोगों के हुए हैं, क्योंकि वो स्वामी जी के साथ ही वार्तालाप हुए हैं और वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इसी सीरीज़ में हम लोग इसका भी चर्चा करेंगे। अब इसमें दिया है कि पहला इसमें सीरीज़ में आता है कि प्रियनाथ सिंह बोल करके स्वामी जी के बाल्य बंधु थे, बाल्य मित्र थे, बचपन के दोस्त। स्वामी जी के मोहल्ले में उनका भी मकान था। स्वामी जी शिमला में रहते थे, गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर, और उनका भी मकान वहीं पर था। तो बचपन के दोस्त थे, तो एक साथ खेला किया करते थे। बड़े होने के बाद में प्रियनाथ सिन्हा ने उनके बारे में सुना था कि वो सन्यासी हो गए हैं, फिर बाद में देश विदेश में भी गए हैं, फिर वहाँ जा कर के वो विश्व विजेता स्वामी विवेकानंद बने हैं। फिर उसके बाद में जब वो भारत में वापस आए थे, तब वो अपनी मातृभूमि में यानी कि कलकत्ता शहर में भी जब वापस आए थे,
तब उनके लिए बहुत बड़ी विराट सभा का आयोजन किया था उनके सम्मान के लिए। तो ये सब प्रियनाथ सिंह जो थे उनके लिए बहुत ही आनंददायक थी कि उनके बचपन के दोस्त ने इस प्रकार से बहुत बड़ी मतलब कि एक शक्ति जो है इस प्रकार से वो उसके माध्यम से काम कर रही है। तो उनको भी ये था कि ये क्या मनुष्य है या देवता है। तो इसलिए जब स्वामी जी के विराट सभा के बाद में जब स्वामी जी इसमें गंगा तट के पास में जो काशीपुर में गोपाल लाल शील के मकान पर स्वामी जी ठहरे हुए थे, तब उनके साथ एकांत में बातचीत करने के लिए प्रियनाथ सिंह उनके पास जाते हैं। तो इनके साथ में उनका बचपन का जो दोस्त का संबंध था, तो कभी कभी उनके साथ मजाक भी हुआ करती थी और उसको प्रियनाथ सिंह को कभी प्रिय सिंगी ऐसा कहा करते थे या सी अप्रिंगी ऐसा करके। स्वामी जी इस मामले में बहुत बड़े ज़्यादा चतुर ये शब्दों के ऊपर खेलने में वो बहुत बड़ा ये था, और सबको नाम देने में स्वामी जी भी बहुत माहिर थे, सबके निकनेम देने में। तो वैसे इसको भी कभी प्रिय सिंगी सी अप्रिंगी ऐसा करके पुकारते थे। तब उन्होंने एकांत में बातचीत करना चाहा, स्वामी जी भी उसके साथ में अकेले में घूमते घूमते बातचीत करने लगे। अब इसमें थोड़ा कुशल मंगल प्रश्न पूछने के बाद में प्रियनाथ ने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, तुम्हारे स्वागत के लिए इतना बड़ा विराट सभा का आयोजन किया गया था और इसके लिए बहुत सारा खर्च हुआ था, लेकिन देखो दूसरी तरफ यहाँ पर दुर्भिक्ष भी तो चल रहा है। लेकिन इसमें अगर ये पैसा अगर वहाँ लग जाता तो अच्छा होता। स्वामी जी ने कहा कि हाँ, मेरी भी इच्छा वही थी, लेकिन मैं चाहता था कि ये जो विराट सभा का आयोजन हुआ है ये और धूमधाम से हो। इसका कारण ये था कि उसके बिना लोग उनके बारे में कैसे जानेंगे, यानी श्री रामकृष्ण के बारे में कैसे जाएंगे, उनके नाम से कैसे परिचित होंगे। कम से कम इतने धूमधाम से अगर वो ये उत्सव हो गया तो लोगों को पता चल जाएगा कि ठाकुर कौन है, ठाकुर के बारे में ही नाम को लेकर के ये सब कुछ सभा का आयोजन हुआ है। तो कम से कम उनके मन में इच्छा तो जागृत होगी कि ये कौन है, उनके बारे में पढ़ने की या उनके बारे में जानने की तो कम से कम इच्छा हो जाएगी। और इस इच्छा से ही वो अगर उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो केवल उसी से उनका मंगल होगा, क्योंकि जो उनके उस पूरे यानी कि अपने देश के मंगल के लिए आए हैं, तो उनको बिना जाने हम लोग कैसे यानी कि उसका मंगल हो सकता है। और स्वामी जी ये भी कहते हैं कि बिना ठाकुर को जाने कैसे ठीक ठीक मनुष्य बन सकता है। अगर मनुष्य तैयार हो तो फिर ये दुर्भिक्ष आदि दूर करना क्या इतनी बड़ी बात नहीं है। मेरी इच्छा है कि ये विराट सभा का जो आयोजन हुआ था वो केवल उनके नाम का प्रचार करने के लिए, ठाकुर के नाम का प्रचार करने के लिए, मुझे व्यक्तिगत रूप से कोई उसमें दिलचस्पी नहीं थी। और इसमें इसलिए स्वामी जी ने ये जो कहा है कि जब तक मनुष्य अगर तैयार हो जाए तो दुर्भिक्ष वगैरह कोई बात है ही नहीं वैसे, क्योंकि एक इसके बाद में ही एक बार सन 1898 में या 99 की बात है, जब दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में जब बहुत बड़ा दुर्भिक्ष हुआ था, तो उस समय स्वामी जी ने स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज को वहाँ पर भेजा था रिलीफ काम करने के लिए, त्राण कार्य करने के लिए। और त्रिगुणातीत महाराज ने भी बहुत मेहनत करके परिश्रम करके वहाँ पर दुर्भिक्ष उस एरिया में बहुत बड़ा काम किया था। और इतना सुंदर काम हुआ था कि वहाँ के लोग और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी जो थे वो ब्रिटिश अधिकारी थे, तो वो भी बहुत बड़े प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने उनके सम्मान में एक सभा का आयोजन किया था और त्रिगुणातीत महाराज को एक सम्मान सूचक एक पत्र, अभिनंदन पत्र वगैरह दिया था। और उस सभा में स्वामी त्रिगुणातीत महाराज ने एक बहुत दीर्घ भाषण दिया था इसके ऊपर ही, दुर्भिक्ष के ऊपर क्यों होता है, उसके कारण क्या है, उसके निवारण का उपाय क्या है। वो स्वामी त्रिगुणातीत महाराज का जो जीवन चरित्र लिखा हुआ है सिस्टर गार्गी ने, उसमें वो लंबा चौड़ा जो उन्होंने भाषण दिया है उसको उन्हें पब्लिश हुआ है। उसको सुनकर के वो ब्रिटिश अधिकारी जो थे, कलेक्टर जो थे, वो बहुत बड़े प्रसन्न हुए थे। तो
उनका ये था कि ये अगर हो जाए, यानी कि जो दुर्भिक्ष वगैरह जो चीज़ रहती है वो सब इससे मिट जाएगी, जब तक मनुष्य के भीतर में निस्वार्थ भाव जब आ जाएगा और ठीक ठीक मनुष्य जब बन जाएगा तब ये दुर्भिक्ष वगैरह कोई बात ही नहीं रहेगी। तो इसलिए अभी आकर के आप अगले बार स्वामी जी ये कहेंगे कि देखो मैं इस प्रकार से किया तो हूँ, इस विराट सभा का आयोजन तो किया है, लेकिन क्या तुमको लगता है मैं तो तुम्हारा बचपन का दोस्त ही तो हूँ, क्या मुझ में कोई परिवर्तन तुमको दिखाई पड़ रहा है? बोले वैसा तो कोई परिवर्तन नहीं देख रहा हूँ, लेकिन उनके मन में आया, लेकिन तुम एक साक्षात देवता बन गए हो। स्वामी जी कहने लगे देखो ये दुर्भिक्ष जो है वो हमारे देश का भूषण बन गया है, अलंकार जैसे रहता है वैसे। बोले किसी दूसरे देश में कभी दुर्भिक्ष देखा है, होते हुए देखा है? नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वहाँ पर मनुष्य है, और हमारे मनुष्य देश में जितने मनुष्य है वो सब जड़ हो गए, मूढ़वत है। और कम से कम ठाकुर को देख करके, ठाकुर के जीवन चरित्र को जान करके कम से कम स्वार्थ त्याग करना सीखेंगे लोग, और तब उनसे दुर्भिक्ष दूर करने की ठीक ठीक चेष्टा भी होगी। और तू देखेगा मैं भी क्रमशः वही चेष्टा करूँगा। स्वामी जी ने इसलिए कहा कि तब प्रियनाथ ने पूछा कि यहाँ पर फिर तुम भाषण आदि दे दोगे? अगर इस प्रकार से भाषण दोगे तो फिर ठाकुर के नाम का प्रचार भी होगा। स्वामी जी कहते हैं कि तुम क्या पागल हो गए हो? उनके नाम का प्रचार का भी कुछ बाकी है, बहुत कुछ हो गया है, भाषण से इस देश में कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि स्वामी जी को ये था कि ये जो नाम का प्रचार जो ये कह रहे हैं, तो उसके पहले ही स्वामी जी को एक ये हुआ था, यानी उसके पहले ही उन्होंने एक स्वामी जी के जो मिसेस ओलीबुल जिसको उन्होंने पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने ये बात स्पष्ट की थी कि अगर मैं रहूं ना रहूं इस शरीर में, लेकिन ये भारतवर्ष ठाकुर का यानी कि श्री रामकृष्ण का पहले ही बन चुका है। और इसलिए बोल रहे हैं कि भाषण देने से इस देश में कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब बाबू लोग सुनेंगे, हाथ ताली करेंगे, पीटेंगे, ताली पीटेंगे, और फिर घर वापस जाएंगे तो चावल के साथ सब हजम हो जाएगा। फिर जैसे कि बोलते हैं पुराने जंग के जैसे है, लोहे पर अगर हथौड़ी मार दो तो उसका चूर्ण हो जाएगा, उसको तपाना पड़ेगा, तपा करके फिर उसको पीट करके फिर दूसरा आकार उसको दे सकते हैं। देव बोल रहे हैं कि इस देश में जैसे ज्वलंत जीवंत उदाहरण जब तक नहीं दिखाई होता तब तक कुछ नहीं होगा। बोलते हैं कि ऐसे निस्वार्थ और पवित्र लड़कों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो सब कुछ छोड़ करके अपने देश के लिए, अपने दूसरों के लिए जीवन उत्सर्ग करेंगे। पहले उनका जीवन निर्माण करना पड़ेगा, फिर कहीं काम होगा। फिर स्वामी जी प्रश्न पूछते हैं प्रियनाथ कि अपने देश में के लोगों के लिए धर्म ठीक ठीक न समझने के कारण कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है, या कोई और दूसरा बन रहा है, तो उनको बिना कुछ इस प्रकार से धर्म के बारे में बताए तुम दूसरे देश में यानी विदेश में जाकर के तुम धर्म सिखाने गए, ये कैसी बात है? स्वामी जी ने कहा कि बात यह है कि तेरे देश में लोगों में यथार्थ धर्म ग्रहण करने की अभी तक और उसका आचरण करने की शक्ति नहीं है। केवल एक अहंकार है तुम लोगों में कि हम लोग बड़े सत्वगुणी हैं। तुम लोग किसी समय एक समय सत्वगुणी थे, सात्विक थे, लेकिन अब गिरते गिरते बड़ी भारी तामसिकता उन तुम लोगों में आई है, और इसीलिए तुम लोग उसी अवस्था पर आ गए हो। तुम लोग सोचते हो कि जो हलचल नहीं करता, बैठ करके ही अंदर में बैठ करके कीर्तन करता है और बाहर में दूसरों के ऊपर अत्याचार होकर देख करके भी चुप रहता है, वही सत्वगुणी है। परंतु ऐसा नहीं, इसको सत्वगुण नहीं कहते, इसको तमोगुण कहते हैं। जिस देश में लोगों के पेट में अन्न नहीं जाता वहाँ धर्म कैसे होगा? और जिस देश के लोगों के मन में भोग की कोई वासना ही नहीं मिटी, तब निवृत्ति कैसे आएगी? इसलिए पहले मनुष्य को पेट भर खाना मिले, फिर कुछ भोग विलास करे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे यथार्थ वैराग्य आ जाएगा, तब धर्मलाभ हो सकेगा। विलायत और अमेरिका के लोग कैसे हैं जानते हो? वो पूर्ण रजोगुणी हैं और
संसार के सभी लोग भोग जो है वो उनके द्वारा भोग चुके हैं। अब इसीलिए शिक्षा का विस्तार तो उन लोगों में हो गया है, लेकिन उससे उनको शांति नहीं मिल रही है। वो जिस अवस्था में है उसको केवल उनको एक बार धक्का दे दे तो वो लोग सत्वगुण में पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि तुम लोगों में भी जैसे एक प्रकार का ये है कि अगर कोई सफ़ेद रंग वाला यानी कि विलायती विदेशी आदमी आकर के तुम लोगों को कुछ कहता है, तब तुम लोग जितना मानते हो उतना एक फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ सन्यासी की बात तुम लोग क्या सुनोगे। प्रियनाथ कहते हैं कि हाँ महाराज, ये तो जो NN घोष जो है, जो एडिटर थे, वो भी यही बात कह रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि इसलिए मैं वहाँ गया था कि वहाँ के जो शिष्यगण जो तैयार होकर के यहाँ आएंगे और तुम लोगों से जब कहेंगे कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारी देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें कितनी बड़ी श्रेष्ठ है और तुम्हारा धर्म कितना बड़ा ऊंचा है, ये सब तुमको आकर के वो दल दल से आकर के सुनाएंगे और तब तुम लोगों की आंखें खुल जाएगी, तब समझोगे। तो ऐसा नहीं होगा तो वो समझना कि वे लोग धर्मगुरु होकर के इस देश में नहीं आएंगे। विज्ञान आदि शास्त्र में या व्यावहारिक शास्त्र में हो सकता है कि तुम लोगों के गुरु हो, लेकिन धर्म के विषय में सब समय भारत ही गुरु के रूप में रहा है और चिरकाल उसके साथ वही संबंध है। स्वामी जी फिर प्रश्न प्रियनाथ जी पूछते हैं कि यह कैसे संभव है। हम लोगों को जिस प्रकार से वे लोग घृणा करते हैं, उसे देखते हुए कभी संभव नहीं मालूम होता कि हम लोगों का उपकार कभी वो निस्वार्थ भाव से करेंगे। स्वामी जी कहते हैं कि तुम लोगों से वो घृणा करते हैं, उसके कुछ कारण हैं। वो कारण क्या है? एक तो तुम पराधीन जात हो, दूसरी है तुम लोगों की भिखारी जैसी मानसिकता है, और तीसरी बात यह है कि निम्न श्रेणी के लोगों के ऊपर में तुमने जो अत्याचार किए या उनकी अवहेलना की, इसके कारण उनके भीतर में जो मनुष्यत्व था वो भी वो लोग खो बैठे, और इसीलिए पेशादार भीख मांगने तुम लोग हो गए हो। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो 2-4 इंग्रेजी बातें जानता है तो वो भी हाथ में एप्लीकेशन लेकर के ऑफिस के चक्कर काटता है। अगर 20 रुपए की नौकरी है, कहीं खाली है, तो उसके लिए 500 प्रार्थना पत्र यानी आवेदन पत्र आते हैं, एप्लीकेशन। तो उस समय भी ये था कि एक जगह के लिए 500 एप्लीकेशन आते थे। अभी थोड़ा सा बदल गया है कि थोड़े सा जगह है तो उसके लिए 5 लाख आते हैं। तो डिफरेंस इज ओनली इन डिग्री नॉट इन काइंड। बोल रहे हैं कि उसी, और तुम लोगों के प्रार्थना पत्र भी कैसे रहते हैं, माने कि एप्लीकेशन, बोले घर में खाना नहीं है, परिवार को खाना नहीं मिलता, 2 रोटी खाने को दे दो नहीं तो गया, इस प्रकार की भाषा है। और वैसे ही पहली भाषा वो इंग्रज लोगों ने हम लोगों को सिखाई थी। हमने भी उसको देखा है कि एप्लीकेशन लिखा जाता है आई बेग योर पार्डन। तो स्वामी जी उसके बहुत बड़े ये विरोधी थे कि इतना एक सम्मान सूचक कोई हर एक व्यक्ति का एक सम्मान रहता है, और एप्लीकेशन लिखते समय तुम एक केवल अर्जी कर रहे हो कि नौकरी के लिए, उसमें आई बेग योर पार्डन लिखने की क्या आवश्यकता है उसके लिए। तो इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारी भाषा ही ये कलंकित है कि इस प्रकार की भाषा क्यों व्यवहार करते हो। और नौकरी अगर मिल भी गई तो बोल रहे हैं कि दास्ता जो है उसकी शिखर पर पहुंच जाते हो, और यही है ये निम्न श्रेणी के लोग। और इसलिए वो कहते हैं ये उच्च शिक्षित लोग ही जो है, जो जिनको नौकरी करते हैं, वही बोलते हैं कि हे अंग्रेज़, तुम लोग हम लोगों को नौकरी दे दो, हम लोगों का दुर्भिक्ष दूर करो, केवल दिन रात दो इतना कोलाहल मचाते रहे हो, और सभी बातों की टेक है, बोलते ये दे दो वो दे दो, इस प्रकार की बातें। अरे कितना देंगे? बोले रेलवे दे दी तुम लोगों को, पोस्ट ऑफिस दे दिया, प्रशासन दे दिया राज्यों को सुशृंखल बनाने के लिए। ये ठग और डाकू लोग जो थे, डकैत जो लूट करते थे, उनको प्राय उनके दलों को नष्ट कर दिया। विज्ञान की शिक्षा दे दी, और क्या देंगे? निस्वार्थ भाव से क्या
तुमको कोई देता है? अच्छा जी, उन्होंने तो इतना दे दिया, तुम लोगों ने क्या दिया? ये इसलिए स्वामी जी ने एक बार आलासिंगा पेरुमल जो उनका शिष्य था उसको एक पत्र में लिखा था कि दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ बीन ब्रॉट हियर बाय डिवाइन प्रोविडेंस नॉट टू रूल ओवर यू बट टू टीच यू। इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर जो दैवी सत्ता ने यहाँ तुम लोगों के ऊपर यहाँ पर लाया है, वो तुम लोगों को तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए नहीं लाया है, तुम लोगों को सिखाने के लिए आया है। क्योंकि इनके आने के बाद में ही ये सब कम्युनिकेशन के साधन, ये सब कुछ जो स्वामी जी बोल रहे, तुम लोगों को रेलगाड़ी दे दी, पोस्ट ऑफिस दे दिया, विज्ञान की शिक्षा दे दी, अब पूछ रहे और क्या तुमको देंगे? प्रियनाथ बोल रहे कि हम लोगों के पास देने के लिए है भी क्या, हम लोग टैक्स देते हैं राज्य का। स्वामी जी बोल रहे वाह, ये क्या तुम स्वयं देते हो? जूते मारकर वसूल करते हैं तुमसे, इसलिए देते हो। और किस लिए देते हैं? कि राज्य की रक्षा करते हैं इसलिए। और तुम्हें उन लोगों ने जो इतना दिया है उसके बदले में तुमने क्या दे दिया? बोलो। तुम लोगों के पास तो देने की एक ही वस्तु है, ऐसी वस्तु है जो उनके पास नहीं है। वो बोलते हैं कि तुम लोग जाते तो है बाहर के विदेश में जाते हो, और वह भी भिखारी होकर के जाते हो, कहते हो कि विद्या दे दो, ये को दे दो, लेकिन वहाँ जाकर के उनके धर्म की प्रशंसा करके फिर वापस लौट आते हो और उसमें ही अपनी बड़ी बहादुरी समझते हो। क्या तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं है? तुम्हारे पास इतनी अमूल्य धरोहर है, तुम्हारा धर्म है, मनोविज्ञान है, परमार्थ है, अध्यात्म है, संपूर्ण जगत का इतिहास जो है पढ़ के देख लो, जितने भी उच्च भाव है वह सब भारत में ही उसका ओरिजिन है। और यहीं से ही ये सब पूरे धर्म के या परमार्थ के उच्च भाव जो है वो पूरे संसार में चले गए हैं, चाहे कोई भी समय हो उस समय। और ये हमारी धरोहर है। और इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि आज ये जो अंग्रेज लोग यहाँ पर आए हैं वो इसी उच्च भावों को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसी वेदांत ज्ञान को सीखने के लिए आए हैं, सनातन धर्म के रहस्य को समझने के लिए आए हैं। और तुम लोग उनके पास जो जाते हो उसके विनिमय में तुम लोगों को ये कुछ देना पड़ेगा। तुम लोगों की इस प्रकार की भिखारी की मानसिकता मिटाने के लिए ठाकुर मुझे विदेश ले गए थे। केवल भीख मांगने के लिए विलायत जाना ठीक नहीं है। स्वामी जी कहते हैं तुम्हें चिरकाल तक कौन भिक्षा देगा, और भला देगा ही क्यों? क्या हरदम कोई दिया करता है? और कंगाल के समान केवल हाथ फैलाना संसार का नियम नहीं है। अगर जगत का नियम है आदान और प्रदान। इस नियम को जो लोग, स्वामी जी का एक स्टेटमेंट देखिए, इस नियम को जो लोग, जो जाति, जो देश नहीं मानेगा उसका कल्याण नहीं होगा। आदान प्रदान नहीं करेंगे तो तुम्हारी भी इज्जत नहीं रहेगी और तुम्हारा भी कोई कल्याण नहीं होगा। हम लोगों को इस नियम का पालन करना ही चाहिए। इसलिए मैं अमेरिका गया था। उन लोगों के भीतर में इस समय इतनी अधिक मात्रा में धर्म पिपासा है कि मेरे जैसे हजारों लोग भी वहाँ चले जाए तो उनको स्थान मिलेगा। और तुम लोग उनको ये अपनी जो आध्यात्मिक संपद है वो तुम उन लोगों को दे सकते हो। और देखोगे कि अगर ऐसा कर पाओगे तो तुम जो ये बोल रहे हो कि तुमको घृणा मिल रही है, उसके बदले में तुमको श्रद्धा भक्ति मिलेगी और तुम्हारे देश का वे स्वयं उपकार करेंगे। वे वीर जाति के हैं, उपकार नहीं बोलते। और इसीलिए ये जो अभी भी, वैसे अभी तो वह खैर हमारे समाज में बहुत सारा परिवर्तन और ये सब कुछ आ गया है। अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने पैर पर खड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पहले की जैसे थी तो अभी हम लोग अपने दम पर, अपने पैर पर खड़े रह कर के सब कुछ कर रहे हैं। हमें याद है, इस प्रसंग आ गया इसलिए याद आया कि जो 1980 के दशक में जब भारत ने बाहर के देशों में क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का मांग की थी, उस समय अमेरिका ने उसको इनकार किया था, वो दिया नहीं था। और उसी के ठीक 20 साल बाद में हमारे ही देश में इसरो में उन्होंने इस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को इंडिजिनस बनाया और इंडिजिनस बना करके
फिर अभी वो उसको कार्यान्वित किया। 2005 या 2006 में जब नासा के डायरेक्टर यहाँ पर आए थे बेंगलोर, और वो इस इसरो में गए थे, तब उनको आश्चर्य हुआ कि जिस तकनीकी विद्या को हम लोगों ने उसको देने के लिए मना किया था, उसी को ही इन लोगों ने ये कर दिया, बना करके, मतलब अपना इंडिजीनियसली उसको ये किया था। तो इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल भी आया था, इफ़ इंडिया हैज़ टू ग्रो यूएस मस्ट बैन, मतलब कि अगर भारत को उठना है तो इन लोगों को, तुम लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, क्योंकि तब नहीं तो तुम लोग जागोगे नहीं, चेतना नहीं आएगी तुम लोगों में। तो ये स्वामी जी का इसका ये है। फिर प्रियनाथ ये प्रश्न बोल रहे हैं कि उस देश में तो तुमने हम लोगों के कितने गुण बखाने मैंने गाए हैं, हम लोगों की धर्मप्राणता, इसके बारे कितने उदाहरण तुमने दिए हैं, और अब तुम कह रहे हो हमारे सामने कि तुम लोग महातमोगुणी हो, और इस पर भी कह रहे हैं कि ऋषियों से सनातन धर्म जो है उसका वितरण करने के अधिकारी तुम हम लोगों को बता रहे हो। दोनों आपात विरोधी वाक्य बोल रहे हो। स्वामी जी कह रहे हैं कि क्या तुम लोगों के दोष को लेकर के मैं देश विदेश में जाकर के चर्चा करूं, या तुम्हारे गुण को गाऊं? जिसका जो दोष है वो उसी को ही कहना चाहिए। पर दूसरी जगह अगर यानी कि तुम लोगों के जो गुण हैं, इसलिए मैंने वहाँ जाकर के तुम लोगों के गुणों का ढोल पीट लिया। ठाकुर कहा करते थे कि जैसे खराब आदमी है तो उसको अगर अच्छा है, अच्छा कर सकते हो, और भी बढ़िया हो सकता है, ऐसा अगर कहोगे तो अच्छा हो जाता है। और अच्छे आदमी को भी अगर खराब हो, बुरा हो, और बार बार उसके ऊपर में अगर इस प्रकार से दोषारोप करते जाओ, वो खराब ही होता जाता है। तो इसलिए उन लोगों के दोषों की बात मैंने उनके मुंह पर की उस समय। और इस देश के जितने भी गुण थे, जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, और जिस प्रकार से हमारी आध्यात्मिकता है, उसके गुण मैंने उन सब लोगों के सामने किए। और फिर वापस आकर के अब तुम लोगों के सामने तुम्हारे ही दोष मैं दिखाऊंगा, क्योंकि तुम लोग तामसिकता में डूबे हुए हो। स्वामी जी इस बारे में बहुत ही मैंने स्पष्ट थे, और उन्होंने जहाँ जिस समय जो बोलना है वो सीधा सीधा सब लोगों को बोल दिया। इसलिए हमारे देश में आकर के भले ही उन्होंने भारत में व्याख्यान जो दिए हैं, उन्होंने उसमें प्रशंसा भी की है हमारे प्राचीन संस्कृति की, सभ्यता की, हमारे आचरण व्यवहार की, जो सब पूरे ये है उसकी, लेकिन साथ ही साथ इस प्रकार से दोष दिखा करके कि जो तामसिकता जो पूरी फैली हुई थी उसके ऊपर सबको बोल करके पूरा कशाघात किया है सब लोगों के ऊपर। और इसलिए कहा, वो कह रहे हैं कि इसलिए यहाँ आकर के तुम लोगों के दोष मैं दिखा रहा हूँ, और वो लोग तुम्हारी घृणा जो करते हैं इसलिए करते हैं कि तुम लोग वहाँ जा कर के हमारे ही दोषों का वर्णन वहाँ करते हो, कभी हमारे गुणों का वर्णन तुम लोगों ने कभी नहीं किया। तुम लोग चाहे अभी तमोगुणी कितना ही क्यों न हो, लेकिन पुरातन ऋषियों की संतान हो, इसलिए कुछ न कुछ गुण तुम्हारे भीतर में विद्यमान है। और इसलिए अगर कोई भी जा कर के विदेश में जा कर के धर्मोपदेष्टा नहीं बन सकता, उसके लिए अच्छे जीवन की ज़रूरत है, उसके लिए पूर्ण रूप से त्यागी बनना, ब्रह्मचर्य पालन करना, ये सब जरूरी है। और ये जो तमोगुण आ गया है, इसका नाश हुए बिना कोई भाव प्रचार नहीं कर सकता। और इसीलिए ठाकुर श्री रामकृष्ण देव यहाँ पर अवतरित हुए थे। प्रियनाथ प्रश्न पूछ रहे कि स्वामी जी लेकिन तुम्हारे समान और कौन हो सकता है? स्वामी जी कह रहे तुम लोग सोचते हो कि मेरे बाद शायद कोई विवेकानंद नहीं होगा। अरे ये जो अभी आकर के कंसर्ट गाना बजाना जो बजाते हैं, वो लोग अभी आकर के चले गए, जिनकी तुम लोग घृणा करते हो, इनको तुच्छ समझते हो, यही अगर ठाकुर की इच्छा हो जाए तो इसमें से ही एक एक व्यक्ति विवेकानंद बन सकता है। आवश्यकता होने पर विवेकानंद जी का अभाव नहीं रहेगा, कोटि कोटि विवेकानंद आ जाएंगे, कौन जानता है। और जानते हो ये सब जो कुछ हुआ है ये विवेकानंद का काम नहीं था, जिसका काम था उसने करवा लिया। यह तो ठाकुर का काम था, स्वयं प्रभु का काम था। जैसे एक गवर्नर जनरल आने पर उस वो जब निवृत्त हो जाता है तो दूसरा कोई आता है उसकी, तो वैसे ही यहाँ पर भी कोई ना कोई आकर के उसकी पताका संभाल लेगा। और
केवल उनकी मन और वाणी से, उनकी शरण में आने से ही ये सब तमोगुण जो है, अंधकार जो है, वो दूर हो जाएगा। और इसीलिए इस तमोगुण का नाश करने के लिए वैद्यराज आए हैं ठाकुर के रूप में। उनका नाम लेकर जो कार्य में लग जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा, और यही तमोगुण जो है वो सत्वगुण में परिवर्तित हो जाएगा। प्रियनाथ बोल रहे हैं कि कुछ भी कहो, परंतु इस बात पर मेरा विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे समान अध्यात्म दर्शन पर भाषण देने की क्षमता किसमें होगी। स्वामी जी कहते हैं कि तू जानता नहीं, ये क्षमता सब में आ सकती है। अगर कोई 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करे तो ये क्षमता उसमें आ सकती है। मैंने इसका पूरा पालन किया है, इसलिए मेरे मस्तिष्क का पर्दा खुल गया है, मेधा नाड़ी जो है खुल गई है। इसलिए मुझे कहीं दर्शन शास्त्र पर अगर कहीं भी भाषण करना हो तो मुझे सोचना नहीं पड़ता। भाषण के लिए जो भी विषय हो वो अपने आप भीतर से स्फुरित होकर के बोल सकते हैं। जो कल वक्तृता देनी है वो अगले दिन रात को मेरे आँखों के सामने मानो पूरी एक चित्र के समान मेरे सामने आ जाती है और गूंजने लगती है मेरे कान में, और वही भाषण मैं दूसरे दिन बोलता हूँ। तो क्या समझते हो, ये मेरी शक्ति है? ये प्रभु की शक्ति है। और जो कोई इसका अभ्यास करेगा उसको वो शक्ति मिल जाएगी। अगर तू भी करेगा तो तुमको भी ये शक्ति मिल जाएगी। हमारे शास्त्रों ने ऐसा नहीं कहा है कि ये शक्ति अमुक को ही मिलेगी, अमुक को नहीं मिलेगी। फिर प्रियनाथ कह रहे हैं कि जब तुम सन्यासी नहीं थे तब हम लोग एक बार बैठे हुए थे, तब तुमने समाधि तत्व के बारे में बोलना शुरू किया था। तब मैंने प्रतिवाद किया था और कहा था कि कलिकाल में इस प्रकार की समाधि किसी की हो नहीं सकती। तो तुमने कहा था कि मैंने समाधि प्राप्त यानी मुझे हुई है, मैंने उसका अनुभव किया है, अगर तुझे भी समाधि का अनुभव कराना है तो मैं करवा सकता हूँ, तो अभी मुझे समाधि का अनुभव करवा दो, ऐसा प्रियनाथ कह रहे थे। तो उस समय कोई एक अपरिचित आया था, इसलिए वो बात ठहर गई थी उसी समय। तो अभी बोल रहे कि अभी तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो मुझे उस समाधि का अनुभव करवा दो। स्वामी जी कह रहे हैं कि देखो, पिछले कुछ वर्ष से लगातार ये वक्तृता देने के कारण मेरे भीतर में रजोगुण बढ़ गया है, तो इसके कारण वो शक्ति दबी पड़ी हुई है। अगर फिर मैं ये सब छोड़ करके हिमालय में चला जाऊंगा तो फिर उस शक्ति का उदय हो पाएगा उसी समय। और फिर उसके बाद में एक बार यही प्रियनाथ सिंह जो है वो स्वामी जी का दर्शन करने के लिए अपने घर से निकल रहे थे, तब 2 मित्र उनके आकर के उपस्थित हुए। उसमें से एक स्वामी जी के बचपन के दोस्त भी थे। स्वामी जी यहाँ विदेश से यहाँ आने के पहले ही उन लोगों ने राजयोग पढ़ा था और वो प्राणायाम के बारे में कुछ जानना चाहते थे। तो इसलिए जब प्रियनाथ जा रहे थे तब उनके साथ ये दोनों भी वहाँ पर चले गए। तो स्वामी जी को वहाँ कुछ वस्तुएं अर्पित की और प्रणाम किया, बैठाया। वहाँ और भी कुछ लोग उपस्थित थे, तो उन लोगों ने स्वामी जी को कुछ प्रश्न पूछे थे, तो स्वामी जी ने संक्षेप में उत्तर दिया। फिर उसके बाद में बिना पूछे ही स्वामी जी ने प्राणायाम के बारे में बात करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ये मनोविज्ञान से ही मानव जड़ विज्ञान की उत्पत्ति हुई है, और ये उन्होंने पहले विज्ञान के माध्यम से बताया। फिर प्राणायाम क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है और कैसे उसको किया जा सकता है, उसके बारे में जितने भी रहस्यमय बातें हैं वो सब स्वामी जी ने उनके सामने बताना शुरू कर दिया। प्रियनाथ को लगा कि ये तो सब बातें तो राजयोग पुस्तक में लिखी नहीं हुई हैं, क्योंकि इससे बढ़कर भी इसके बाद में भी बहुत सारी जो बातें हैं तो वो स्वामी जी ने जो अभी बताई है वो तो इसमें पुस्तक में है नहीं। ये तो केवल पोथी की विद्या नहीं है, और उसको ये अनुभव हुआ कि एकमात्र मंत्र दृष्टा ऋषि ही इस प्रकार की बातें कर सकता है, और कोई इस प्रकार की मीमांसा कोई नहीं कर सकता। संसार में पंडितों का तो अभाव नहीं है, लेकिन सत्य दृष्टा जो रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं, विरले रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने उनके साथ बातचीत करते के समय हो गया और फिर वो लोग चले गए। और ये दोनों मित्र जो आए थे स्वामी जी से पूछने के लिए, लेकिन उनको बिना पूछे ही सब कुछ उसके उत्तर मिल गए। तब उन्होंने प्रियनाथ को पूछा, क्या स्वामी जी हमारे मन की बात कैसे जान गए? हमने तो प्रश्न पूछा नहीं था, क्या तुमने उन लोगों को कुछ बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे करके?
तो उसने कहा मैंने तो इस प्रकार से कोई बताया नहीं था, लेकिन उन्होंने ही मन की बात जान करके कहा। इसके बाद कुछ दिन बाद जैसे बाग बाजार में स्वामी जी एक बार और किसी घर में बैठे हुए थे। उस समय गिरीश बाबू, उनके भाई अतुल बाबू, स्वामी ब्रह्मानंद जी, योगानंद जी, ये सभी बैठे हुए थे। तब उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि ये दो व्यक्ति तुमसे मिलने के लिए आए थे, तब तुमने बिना पूछे उन लोगों के प्रश्न के उत्तर दे दिए, तो वो मुझे पूछने लगे कि क्या तुमने बताया है क्या। तो स्वामी जी बोले कि ऐसी घटना वहाँ पर भी हुई है, विदेश में भी बहुत बार हुई है, कि जैसे बहुत लोगों के प्रश्न में यानी कि मन में जो प्रश्न आते थे उनको बिना बताए में वो सबका उत्तर दे देता था, उनको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर वो लोग भी आकर के मुझे पूछते थे कि यही प्रश्न हमारे मन में था, आपने कैसे उसका उत्तर दे दिया। तो बोलते हैं कि ये शक्ति जो है, इससे भी बड़ी शक्ति ठाकुर के पास थी। वो तो 24 घंटा देख पाते थे अंदर बाहर व्यक्ति के भीतर में। फिर अतुल बाबू ने, गिरीश बाबू के जो भाई थे, उन्होंने पूछा कि तुमने राजयोग में कहा है कि पूर्व जन्म में की बातें जो हैं सभी जानी जा सकती है, क्या तुमने अपने बारे में जान पाए हो, इसके बारे में जान पाए हो। स्वामी जी ने कहा हाँ, जान सकता हूँ। तो अतुल बाबू ने पूछा कि क्या जान सकते हो, बतलाने में कोई समस्या है। तो स्वामी जी ने कहा कि जान सकता हूँ और जानता भी हूँ, लेकिन इस संबंध में कुछ नहीं बोलूँगा। तो ये इस समय की बात है कि जब स्वामी जी के बारे में जैसे ठाकुर ने कहा था कि जब वो अपना स्वरूप समझ जाएगा तो ज़्यादा दिन तक अपने शरीर में नहीं रहेगा, लेकिन इसके बाद भी उनको बहुत सारा काम करना पड़ा, क्योंकि स्वामी जी ने स्वेच्छा से अपने शरीर को फिर और समय तक भी उसको खींच करके रखा हुआ था। नहीं तो स्वामी जी के एक पत्र में भी स्वामी जी ने कहा है, एक मिस जोसेफाइन मैकलाउड को पत्र लिखा था, उसमें कहा था कि दैट ओल्ड मैन इज़ कॉलिंग मी, मैंने वो ठाकुर मुझे बुला रहे हैं, लेकिन मैंने ही जोर करके मैं यहाँ रहा हूँ। और इसका कारण भी बता था, बिकॉज आई हैव फॉलन इन लव विथ मैन, क्योंकि मैं मनुष्य के प्रेम में आ गया हूँ। यानी कि उसके प्रेम में इसलिए कि उसको उसकी उत्थान के लिए, उसके जागरण के लिए, उसके लिए जो भी है, क्योंकि सभी जो सामने थे, ये हर एक ब्रह्मज्ञ महापुरुष, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जो रहते हैं, वो जब अपने सामने इस प्रकार से लोगों को देखते हैं जो अज्ञान में हैं और बिना अकारण दुख भोगते रहते हैं, अकारण कष्ट पाते रहते हैं, तो उनके मन में ये दया की वृत्ति जो है प्रभु की इच्छा से अपने आप स्फुरित होती रहती है, और वो चाहते हैं कि जो आनंद का संधान मुझे मिला वो इनको भी मिल जाए। तो इसीलिए वो चाहते हैं, हर समय चाहते हैं। जैसे ठाकुर वो उदाहरण बताए 3 मित्रों की बात, 4 मित्रों की बात, इसमें जा रहे थे तो एक दीवार थी, दीवार के उस तरफ में बहुत एक आनंद चल रहा था, बहुत बड़ी जो जल्लोष उसका आ रहा था। तो एक व्यक्ति जा कर के ऊपर में उठ करके देखता ही वो एकदम ऊपर में वहाँ से नीचे गिर जाता है। फिर दूसरा भी, तीसरा भी ऐसा करके, और चौथा व्यक्ति जो ऊपर जाता है वो भी उस आनंद का मेला देखता है। उसके मन में भी आता है कि यहाँ कूद जाऊँ मैं, लेकिन वो इस तरफ देखता है, दीवार की इस तरफ में। वो फिर उसको लगता है कि ये सब अज्ञानी जीव, दुखी जीव है, इनको कौन आकर के बताएगा। ये ठाकुर ने ये कहानी रूपक में कही है कि वो स्वयं चतुर्थ व्यक्ति जो थे वो स्वयं थे। वो उस पार की बात जान करके फिर इस पार में बताने की, अरे भाई ये आनंद का धाम जो है इस तरफ है, और अकारण कष्ट और दुख मत झेलो, इसमें बस स्वीकृति दे दो अपने आप में कि ये सब तुम स्वयं उसके हो। अज्ञान का आवरण जो केवल है वो केवल एक जैसी मिट्टी पड़ी हुई है, और आवरण जो पड़ा हुआ है वो कल्पित है। उसको अगर जोर करके कहोगे कि है नहीं, अपने साधन से असाधन को दूर करके जब अगर इसको करोगे तब तुम भी अपना स्वरूप समझ पाओगे, अनुभव कर पाओगे, तुम भी मुक्त हो जाओगे। तो ये दया की वृत्ति जो रहती है, करुणा की वृत्ति जो रहती है, वो हर ब्रह्मज्ञ महापुरुष में रहती है, क्योंकि वो चाहता है कि इस आनंद का संधान जो है सबको मिल जाए। तो आज यहीं पर विराम दे देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।